अगर आपने भी नया नया काम स्टार्ट किया है क्रिप्टो ट्रेडिंग का, तो आपको जो सबसे बड़ा चैलेंज मिलता होगा वो ये होता होगा कि सर किस पॉइंट पे मुझे टोकन को बाय करना चाहिए और किस पॉइंट पे मुझे सेल आउट करके मार्केट से बाहर आना चाहिए। इस चीज़ का जवाब हमें दो चीज़ों से मोस्टली मिलता है, जिसमें एक ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं और एक होता है फेयर वैल्यू गैप। जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो देख भी ली होगी। आज जो हम फैक्टर डिस्कस करेंगे वो है फेयर वैल्यू गैप, इसको एफवीजी भी कहते हैं। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप समझ आ गया तो समझ लें आप तकरीबन उस पॉइंट के करीब पहुंच सकते हैं जहां से मार्केट रिवर्स होती है, चाहे वो नीचे से ऊपर जाए चाहे वो ऊपर वाली साइड से नीचे की तरफ आए। आपको पता चल जाएगा कि यार ये वो एरिया है जहां से मार्केट ने रिवर्स होना है। मज़ीद डिटेल हम स्क्रीन पे चल के देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है थ्योरी से मैं आपको ज़्यादा बेहतर समझा नहीं सकूंगा। लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी तो हम आगे स्क्रीन पे, आप लोगों ने भी आ जाना है ट्रेडिंग व्यू पे। और चले, हमने बीटीसी का चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। 4 आवर टाइमलाइन पे है, यहाँ से आप टाइमलाइन चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम 4 आवर पे देखते हैं। वैसे तो जो फेयर वैल्यू गैप है, अगर आप उसको उसकी प्रॉपर उसकी एफिशिएंसी लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप 1 डे पे आके ट्रेड करें। वहाँ पर जो आपको फेयर वैल्यू गैप मिलते हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं और वो काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। आज नहीं तो कल वो आपको ज़रूर इस चीज़ में हेल्प आउट करते हैं। ठीक हो गया जी। सो फेयर वैल्यू गैप्स होते क्या हैं, सबसे पहले तो हमने ये जानना है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा जो फेयर वैल्यू गैप निकाला जाता है वो 3 कैंडल्स पे कंसिस्ट करता है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम आ जाते हैं जी, यहाँ पर हम इन 3 कैंडल्स को ले लेते हैं। वन इज रेड, ठीक है, अदर वन इज ग्रीन एंड द अदर वन इज ग्रीन। कलर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही है तो सारी रेड भी हो सकती हैं, ऊपर जा रही है सारी ग्रीन भी हो सकती हैं। निकालना कैसे फेयर वैल्यू गैप वो सिखा रहा हूँ। इसमें फॉर एग्जांपल एक बड़ी कैंडल आपके पास आती है जहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा ज़्यादा, जहाँ पर आपको वॉल्यूम मिला देखने को, ठीक है। आपने क्या करना है, उसे पिछली कैंडल की विक से लेकर उससे आगे वाली कैंडल की विक तक, ये हो गया आपका जो एरिया है, इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूँ। सेंटर वाली कैंडल जिसमें बहुत ज़्यादा आपको वॉल्यूम मिला और वो काफ़ी लॉन्ग थी, उससे पीछे वाली कैंडल की अपर विक और उससे आगे वाली कैंडल की लोअर विक, ठीक है, उसको आपने ड्रॉ कर लेना। ठीक है, अब ये एक तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इसको मैं स्ट्रेच करके पूरा आगे ले जाता हूँ। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब अगेन ज़रूरी नहीं होता कि फेयर वैल्यू गैप सिर्फ एक ही बार होएगा, मल्टीपल जगह पर भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है आपने 1 डे पे रहना है जहाँ पर ये प्रॉपर काम करते हैं और आपको हेल्प आउट करते हैं। अच्छा जी, पहले तो फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये वो एरिया है बेसिकली जहाँ पर आप कह सकते हैं स्मार्ट मनी पड़ी होती है। ये वो एरिया है जहाँ पर इन्वेस्टर्स बाय करते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बाय करते हैं। अब इंस्टीट्यूट ने अगर बाय करना होएगा तो वो वेट करेगा कि पहले मार्केट यहाँ पर आए, ठीक है, और उसे पता होता है कि जो जितने भी ट्रेडर्स हैं उन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगाए होते हैं। अब उन्होंने आना है उसको स्टॉप लॉस हिट करने, आज आते हैं कल आते हैं, कैसे करते हैं इस पर टाइम लगता है और इसको हम ऑर्डर ब्लॉक और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पर हम उनको मद्देनज़र रखते हुए फैसला लेते हैं। बट अगेन ये वो एरिया है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट गई ऊपर, अब यहाँ से नीचे आना शुरू, जैसे ही नीचे आना शुरू हुई तो बहुत सारे लोग यार बाय कर लो, मार्केट गिरने लगी है। पर मार्केट अभी तक गिरी नहीं। इन केस अगर गिरेगी तो कहाँ तक आएगी? पहला चांस तो ये है कि वो यहाँ तक आएगी, बल्कि अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हमें एक और फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है। यस, ये मैंने किया ड्रॉ और इसको मैंने किया स्ट्रेच। अब एक फेयर वैल्यू गैप हमारे पास यहाँ भी आया, क्योंकि यहाँ पर भी हमें एक लॉन्ग स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम वाली कैंडल मिली। इसकी हमने पिछली वीक ले ली, इसकी हमने नेक्स्ट वीक ले ली। तो ये जो एरिया क्रिएट हुआ ये क्या था? फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप तक प्राइस ने नीचे आना होता है। अब जैसे प्राइस नीचे आई, फेयर वैल्यू गैप की बॉटम को टच किया और यहाँ से रिवर्स चली गई। अब उसके बाद दोबारा इस गैप में आई, थोड़ी देर उसने इंतज़ार किया, दोबारा उसने किया फेक आउट और दोबारा नीचे आ गई। अब दोबारा नीचे आई तो ये जो मिडल वाला एरिया यहाँ से होके चलेगी। अब देखते हैं क्या यहाँ पर भी कोई फेयर वैल्यू गैप था या नहीं। तो अगर हम यहाँ पर आके देखें तो बिल्कुल यहाँ पर भी हमें एक फेयर वैल्यू गैप जो है वो मिलेगा। तो बेसिकली हमने क्या निकालना होता है? फेयर वैल्यू गैप्स, जहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स लेती है, ऊपर की तरफ भी ले सकती है, नीचे की तरफ भी ले सकती है।
ये एक फेयर वैल्यू गैप था जिसको दोबारा फिल करने के लिए मार्केट नीचे आई, लेकिन वो उससे भी नीचे गई। इससे नीचे क्यों गई? क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें पता है कि आपको भी पता है कि यहाँ पर आके यहाँ तक प्राइस आनी है, तो आपने यहाँ पर जो अपने, अगर तो आप फ्यूचर भी कर रहे हैं तो बाय सेल के जो भी ऑर्डर्स हैं आपके शॉर्ट के लॉन्ग के, वो यहाँ पर पड़े होंगे और यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस कहीं नीचे पड़ा होता है और फेयर वैल्यू गैप के नीचे या ऑर्डर ब्लॉक्स के नीचे। वो आई है मार्केट, उसको टच किया है, आपके स्टॉप लॉस हुए हैं हिट, उसके बाद वो मार्केट चलेगी वापस ऊपर, ठीक है। लेकिन अभी भी जहां तक उसको ऊपर जाना चाहिए वहां तक वो ऊपर नहीं गई। अब कहां तक इस टाइम ऊपर जाएगी? आपके सामने यहाँ पर डे के चार्ट खुले हुए हैं, ठीक है जी। तो अभी हमें पीछे दूर दूर तक कोई भी फेयर वैल्यू गैप नज़र नहीं आ रहा ऊपर वाली साइड का। जब नहीं नज़र आ रहा तो वी कैन एज्यूम कि फॉर एग्जांपल मार्केट को दोबारा यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है जी। सो इसका मतलब है या तो प्राइस यहाँ से वापस होके यहाँ तक आएगी, या थोड़ा सा नीचे होके यहाँ से ऊपर जाएगी, या फिर तीसरी जगह यहाँ पर है। या तो यहाँ पर आप थोड़ा सी बाइंग कर सकते हैं, जो कि आपको पता है कि क्रिप्टो में कभी भी हम इकट्ठी बाइंग नहीं कर लेते। हमने अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड किया होता है कि यार अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास $100 है तो मैं 10-10 करके बाय करूँगा, 15-15 या 20-20 करके बाय करूँगा। डिपेंड करता है कि हमें जो फेयर वैल्यू गैप है वो कितना ऑथेंटिक है। अब फेयर वैल्यू गैप की ऑथेंटिसिटी निकालने के लिए ज़रूरी है कि वो या तो रेजिस्टेंस पे हो या सपोर्ट पे हो। फेयर वैल्यू गैप नीचे भी हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप ऊपर वाली साइड पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट बहुत नीचे आई है और ये अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे है तो आप बैक साइड से भी ड्रॉ करके आगे ला सकते हो और आप देख सकते हो कि मार्केट कितना दोबारा से ऊपर जाएगी। इथेरियम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, फेयर वैल्यू गैप्स भी ड्रॉ किए हुए हैं, फिबोनाची का भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। लेकिन अभी आप उसको ना देखें, सिंपल आपने यहाँ पर इस चार्ट को देखना है, ठीक है। ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है, ये फेयर वैल्यू गैप है, 1 डे के ऊपर निकाला गया। इसने फेयर वैल्यू गैप को बाईपास किया। अब नीचे ही हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था। ऑर्डर ब्लॉक क्या है, इसमें पिछली वीडियो बना चुका हूँ। उसने ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टच किया और यहाँ से चले गए ऊपर, ठीक है। दोबारा उसने फेयर वैल्यू गैप को क्रॉस किया, लेकिन अभी भी जहाँ पर उसको आना चाहिए वो नहीं आई, ठीक है जी। सो हम वेट कर रहे हैं कि अभी ये प्राइस फिर नीचे है और यहाँ से जब ये रिवर्सल लेगी तो ये इसको लाजमी टच करेगी। जब इसके करीब जाएगी तो हम इसको सेल आउट करके अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। यस, क्या ये बाइंग टाइम है या नहीं? यस, बिल्कुल। आप यहाँ पे डिपेंड करता है आप किस पर्सपेक्टिव से इसको बाय कर रहे हैं, शॉर्ट या लॉन्ग। अगेन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है भाईजान, मेरे कहने पे आपने बाय नहीं कर लेना, अपनी रिसर्च करनी है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि रिसर्च कैसे करते हैं। जैसे मैं करता हूँ आप भी कर सकते हो। मैं तो अभी खुद सीख रहा हूँ, बिगिनर हूँ। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, आप रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको चीज़ें बता दी। सो ये वाला जो इंडिकेटर है या जो नीचे RSI का इंडिकेटर है, इस पर हम मज़ीद वीडियो बना देंगे। अभी आपने 2 चीज़ें सीख ली हैं जिसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं और ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक की पिछली वीडियो मैंने बना दी थी और फेयर वैल्यू गैप मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी जाओ ट्रेडिंग व्यू पे जाके इसकी प्रैक्टिस करना सीखो। यूट्यूब पे और भी मेरे से बड़े बड़े ट्रेनर्स बैठे हुए हैं, वो आपको गाइड करेंगे, सिखाएंगे। ये चीज़ें सीखो। जब भी बाय करो, बाय करने की रीज़न आपके पास होनी चाहिए। कॉपी बना लो जहाँ पे जब भी आप ट्रेड लो तो उसके आगे रीज़न लिखो कि आपने क्यों बाय किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पे लिखा जिस टाइम मैंने बाय किया, उसकी मैंने साथ ही रीज़न लिख दी। इसी तरह जब आपने बाय किया आपने उसकी भी एक कोई ना कोई रीज़न लिख देनी है, ठीक है। और जब उसको बेचो तब भी बताओ कि आपने इसे क्यों बेचा। अगर तो लॉस हुआ होगा तो वो आपको कुछ सिखा के जाएगा, और जो आपने गलती की है नेक्स्ट टाइम बाय करते हुए वो गलती नहीं करनी। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।